जय श्री राम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो इस प्रकार 10वें अध्याय के 41वें श्लोक के भाव अनुसार संपूर्ण प्रकाशन शक्ति, धारण शक्ति, पोषण शक्ति और पाचन शक्ति समस्त शक्तियों को अपनी शक्ति का एक अंश बतलाकर, अर्थात जैसे पंखा चलाकर वायु का विस्तार करने में, बत्ती जलाकर प्रकाश फैलाने में, चक्की घुमाने में, जल आदि को गर्म करने में तथा रेडियो आदि के द्वारा शब्द का प्राकट्य करने में एक ही बिजली की शक्ति का अंश कार्य करता है, वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि के द्वारा सबको प्रकाशित करने में, पृथ्वी आदि के द्वारा सबको धारित करने में एक ही अंश ही सब कुछ करता है। यह बात कहकर अब भगवान अपने सर्वा अंतर्यामित्व और सर्वज्ञत्व, सभी कुछ जानने वाले आदि गुणों से युक्त स्वरूप का वर्णन करते हुए सब प्रकार से जानने योग्य अपने को बतलाते हैं। श्लोक संख्या 15। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेदविदेव चाहम्। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृत वेदवित् एव च अहम्। अर्थात मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। प्रश्न है, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि मैं सर्वत्र समभाव, समान भाव से परिपूर्ण हूँ, फिर भी सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से मेरी विशेष स्थिति है। अतएव हृदय मेरी उपलब्धि का विशेष स्थान है, इसलिए मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, ऐसा कहा जाता है 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में। क्योंकि जिनका अंतःकरण शुद्ध और स्वच्छ होता है उनके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। दूसरा प्रश्न है, स्मृति, ज्ञान और अपोहन शब्दों का अर्थ क्या है? ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर है कि पहले देखी सुनी या किसी प्रकार की अनुभव की हुई वस्तु या घटना के स्मरण का नाम स्मृति है। किसी भी वस्तु को यथार्थ जान लेने की शक्ति का नाम ज्ञान है तथा संशय, विपर्य आदि वितर्क जाल का वाचक ओहन है और उसके दूर होने का नाम अपोहन है। ये तीनों मुझसे ही होते हैं, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सबके हृदय में स्थित मैं अंतर्यामी परमेश्वर ही सब प्राणियों के कर्म अनुसार उपयुक्त स्मृति, ज्ञान, अपोहन आदि भावों को उनके अंतःकरण में उत्पन्न करता हूँ। प्रश्न है कि समस्त वेदों द्वारा जानने के योग्य मैं ही हूँ, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही समस्त वेदों का विधेय हूँ, अर्थात उनमें कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांडात्मक जितने भी वर्णन हैं उन सब का अंतिम लक्ष्य संसार में वैराग्य उत्पन्न करके सब प्रकार के अधिकारियों को मेरा ही ज्ञान करा देना है। अतएव उनके द्वारा जो मनुष्य मेरे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे ही वेदों के अर्थ को ठीक समझते हैं। इसके विपरीत जो लोग सांसारिक भोगों में फंसे रहते हैं वे उनके अर्थ को ठीक नहीं समझते। प्रश्न है, वेदांत शब्द यहाँ किसका वाचक है एवं भगवान ने अपने को उसका कर्ता
एवं समस्त वेदों का ज्ञाता बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर है कि वेदों के तात्पर्य निर्णय का अर्थात वेद विषयक शंकाओं का समाधान करके एक परमात्मा में सबके समन्वय का नाम वेदांत है। उसका कर्ता अपने को बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का वास्तविक समन्वय करके मनुष्य को शांति प्रदान करने वाला मैं ही हूँ तथा वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके यथार्थ तात्पर्य को मैं ही जानता हूँ। तो पहले से छठे श्लोक तक वृक्ष रूप से संसार का दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसके छेदन का, उसको हटाने का, परमेश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को प्राप्त होने वाले पुरुषों के लक्षणों का, परम धाम स्वरूप परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए अश्वत्थ वृक्ष रूप क्षर पुरुष का प्रकरण पूरा किया। उसके उपरांत 7वें श्लोक से जीव शब्द वाच्य उपासक अक्षर पुरुष का प्रकरण आरंभ करके उसके स्वरूप, शक्ति, स्वभाव, व्यवहार का वर्णन करके एवं उसे जानने वालों की महिमा कहते हुए 11वें श्लोक तक उस प्रकरण को पूरा किया। फिर 12वें श्लोक से पुरुषोत्तम का प्रकरण आरंभ करके 15वें तक उसके गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन करते हुए उस प्रकरण को भी पूरा किया। पुरुषोत्तम अर्थात ईश्वर। अब अध्याय की समाप्ति तक पूर्वोक्त तीनों प्रकरणों का सार संक्षेप में बतलाने के लिए अगले श्लोक में क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक संख्या 16। द्वौ विमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वौ इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरः उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। प्रश्न है, इमौ और द्वौ इन दोनों सर्वनाम पदों के सहित पुरुषों पद किन दो पुरुषों का वाचक है? एक को क्षर और दूसरे को अक्षर कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जिनका प्रसंग इस अध्याय में चल रहा है उन्हीं में से दो तत्वों का वर्णन यहाँ क्षर और अक्षर नाम से किया गया। यह भाव दिखलाने के लिए इमौ का अर्थ है ये और दो का अर्थ है संख्या 2। इन दोनों पदों का प्रयोग हुआ। जिन दोनों तत्वों का वर्णन 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति के नाम से, 8वें अध्याय में अधिभूत और अध्यात्म के नाम से, 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से और इस अध्याय में पहले अश्वत्थ और जीव के नाम से किया गया, उन्हीं दोनों तत्वों को यहाँ पुरुषो पद से बताया गया है। उनमें से एक को क्षर और दूसरे को अक्षर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दोनों परस्पर अत्यंत विलक्षण हैं। प्रश्न है, सर्वाणि भूतानि और कूटस्थ ये पद किनके वाचक हैं? वे क्षर और अक्षर कैसे हैं? कूटस्थ का शाब्दिक अर्थ है जीवात्मा। तो भूतानि पद भूत, समस्त भूतों, समस्त जीवों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों का वाचक है। इन्हीं को 13वें अध्याय के पहले श्लोक में क्षेत्र के नाम से कहकर 5वें श्लोक में उसका स्वरूप बतलाया है। उस वर्णन से समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वाणि विशेषण के सहित भूतानि पद हो जाता है। यह तत्व नाशवान है और अनित्य है। दूसरे अध्याय में अंतवंत इमे देहा और 8वें अध्याय में अधिभूतम क्षरो भावः से यही बात कही गई। कूटस्थ शब्द यहाँ समस्त शरीरों में रहने वाले आत्मा का वाचक है। यह सदा एक सा रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता,
इसलिए इसे कूटस्थ कहते हैं। और इसका कभी किसी अवस्था में क्षय, नाश, अभाव नहीं होता, इसलिए यह अक्षर है। इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का और पुरुषोत्तम होने के कारण का वर्णन 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुष स्तवन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्यः बिभर्त्यव्य ईश्वरः। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यह लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अर्थात इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, क्षर और अक्षर। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और जीवात्मा, इन दोनों से उत्तम, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण और पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। तो प्रश्न आता है कि उत्तमः पुरुष किसका वाचक है? तू और अन्य, इन दोनों पदों का क्या भाव है? तू शब्द का अर्थ है तो। इस प्रश्न का उत्तर है कि उत्तमः पुरुष नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वगुण संपन्न पुरुषोत्तम भगवान का वाचक है, तथा तू और अन्य, इन दोनों के द्वारा पूर्व में बताए गए क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भगवान की विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया। अभिप्राय यह है कि उत्तम पुरुष उन पूर्वोक्त दोनों पुरुषों से भिन्न और श्रेष्ठ है। प्रश्न है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से पुरुषोत्तम के लक्षण का निरूपण किया। अभिप्राय यह है कि जो सर्व आधार है, सभी का आधार है, सर्वव्यापी है, सब में व्याप्त है, परमेश्वर समस्त जगत में प्रविष्ट होकर पुरुष नाम से वर्णित क्षर और अक्षर दोनों तत्वों का धारण और समस्त प्राणियों का पालन करता है, वही उन दोनों से भिन्न और उत्तम पुरुषोत्तम है। अगला प्रश्न है कि जो अव्यय ईश्वर और परमात्मा कहा गया है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, इससे भी उस पुरुषोत्तम का ही लक्षण बताया गया है। अभिप्राय यह है कि जो तीनों लोकों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार, विकारों से रहित एक रस है, तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों का नियामक और स्वामी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एवं जो गुणातीत, शुद्ध और सबका आत्मा है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। क्षर, अक्षर और ईश्वर, इन तीनों तत्वों का वर्णन श्वेताश्वतरोपनिषद में इस प्रकार आया है। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देव एकः। अर्थात प्रधान यानी प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर है। प्रकृति और आत्मा, इन दोनों का शासन एक देव पुरुषोत्तम करता है। श्लोक संख्या 18 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।